देशभक्ति अमीरी गरीबी जाति पाति धर्म की मोहताज नहीं होती। सड़क पर फुटपाथ पर तिरंगा बेचने वालों के लिए देश प्रेम क्या है? सड़क पर रहकर आसमान में तिरंगा लहराने का इनका मतलब क्या है? आइए इन्हीं से समझते हैं। आजादी के कई साल यूं ही गुजरते रहे। फुटपाथ पर इन बच्चों का बचपन यूं ही अल्हड़ सा होता रहा। इन बच्चों के बचपन से बचपना जल्दी छिन जाता है, लेकिन इस बचपन और अल्हड़पन के बीच फुटपाथ पर रहते हुए ही ये परिवार अच्छी तालीम दे पाए या नहीं, पर इस तिरंगे की कीमत को अच्छे से समझा देते हैं। बच्चे हमें पूछते हैं कि दादी इसको झंडे का क्या मायना होता है, तो इसके लिए तो बहुत कुर्बानी दी लोगों ने, तो ये तो बड़ी मुश्किल से मिला। अपने देश की शान है। तो गरीबी की बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद ये अंग्रेजों से मिली आजादी को बेहतर समझते हैं। मुन्नी बानों को जिंदगी की कीमत पता है। इनका ये भरा पूरा परिवार पैसों के बिना है तो कुछ अधूरा अधूरा। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक का कोई अता पता नहीं होता, पर चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कोई कह दे कि इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी एक जंग लड़नी पड़ती है। पर क्या कीजिएगा, यही आजादी है। देश के आजादी के जश्न में ये सबसे ज्यादा डूबे हैं, इतने कि अपने खुद के गम को ही भूल जाते हैं। खुद इनके लिए भी आजादी के मायने बहुत बड़े हैं। आज़ादी का मतलब ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और क्या हो सकता है इससे बढ़िया। देखिए सब अलग तरीके से आज़ादी को मना रहे हैं ना, सबके लिए आज़ादी के अलग मायने हैं। आपको आज़ादी ने क्या दिया है? आज़ादी ने तो अब इतनी बड़ी ज़िंदगी और आज़ाद कर दी, हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला दिया, और क्या चाहिए। बाकी तो अपनी मेहनत है, मेहनत से कोई आगे निकल गया कोई पीछे, ये तो चलता रहेगा दौर। बाकी जो है आज़ादी ने सबसे बड़ी चीज़ दी है, हमें आज़ाद है इस देश में। अपने मनपसंद खा सकते हैं, हम पसंद पहन सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं भी बैठ के झंडे बेचते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो इससे बड़ी बात क्या है, गुलामी नहीं है। जानते हैं, अपनी झुग्गियों से फुटपाथ तक के रोजाना के पूरे सफर में तिरंगे के शान में ये कोई गुस्ताखी की गुंजाइश नहीं रखते। फुटपाथ पर एक एक तिरंगे को खूबसूरती से सजा कर रखा जाता है। अपने छोटे छोटे स्टॉल्स को दुल्हन की मानिंद सजाते हैं और इन्हें बिल्कुल अपने घर की इज्जत की तरह किसी सुरक्षित और अच्छे हाथों में ही सौंपते हैं। ये इन झंडों की पूजा करते हैं। झंडा जब हमारा डंडे पे लगा हुआ है, पैकिंग तो एक अलग बात है। जब झंडा डंडे पे लहरा जाता है, जब उस समय हमारा कोई झंडा गिरता है तो हम दौड़ कर उठाते हैं उस झंडे को और अपने मकाम पर पहुंचाते हैं झंडे को वापस। झंडे की बेअदबी नहीं होने देते, बेइज्जती नहीं होने देते। उनकी इज्जत हमारी इज्जत एक ही है। उनको रोंग दिया, हमको रोंग दिया, परिवार को रोंग दिया और हिंदुस्तान को रोंग दिया, बराबर बात है। झंडे की अहमियत बहुत ऊंचा है। घर पे बोरे हिफाजत से रखते हैं, ऊंची जगह पे रखते हैं, कहीं दाग ना लग जाए, कहीं बारिश का पानी ना लग जाए। हिफाजत से पन्नी पैक रखते हैं इनको, बड़ी हिफाजत से झंडे रखते हैं। अगर हम ही इनकी बेअदबी करेंगे तो फिर हमारे जैसा कौन होगा, ऐसा छोटा आदमी। ऐसा नहीं है, झंडे को तो हमेशा मानता ही मिलेगी, और है ही महान हमारा देश। हम खुद हमारे घर पे भी लगाते हैं। हाँ, हम घर पे लगा के आए हैं, पे एक्स्ट्रा हम 5 दिन पहले लगा दिया हमने घर पे। हम बहुत खुश हैं झंडे बेचने से भी और लगाने से भी। इसकी इज्जत का ख्याल रखते होंगे, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिरा ना। गिरने नहीं, हम नीचे नहीं गिरने देते इनको। नीचे गिरते तुरंत उठाते। हमको खुद को पता है कि झंडे का क्या मायना है और झंडा कितनी बड़ी चीज़ है, हम खुद जानते हैं इस बात को। ठीक है, ये हम इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और इसकी इज्जत भी करते हैं, और दूसरा नंबर थोड़ा हमारा कमाई का जरिया भी है। ठीक है, इससे हमारा थोड़ा खर्चा घर का निकल जाता है। अपने सम्मान से रखते हैं इसको, सही तरीके से फहराया जाता है घर में। ठीक है, और रखेंगे जब ज़मीन के नीचे नहीं रखेंगे, घर में सीमेंट के जैसे हम कपड़ा रखते हैं उसी हिसाब से घर में रखते हैं। वो हमारे लिए एक शान है, हमारे लिए हमारी आन बान शान सब चीज़ है। हम उसको ये देखते हैं कहीं कुछ हो तो नहीं है, कहीं गिर रहे हैं, सारी मतलब इसे सही तरह रखते हैं। चाहे कोई पैसे दे या नहीं दे, इसकी हिफाजत करना हमारा काम है। इसे सही तरह रखना है बस। बाकी हमें इसे ये बात नहीं है कि इसे बेचो, बेचने के लिए नहीं है, कहा से वो तो खरीदते हैं लोग, हर घर में झंडा लगे उसके लिए। बाकी शान है हमारी, उसके लिए रखते हैं, सेफ्टी के लिए। हाँ, पैसे तो क्या आते जाते, बाकी इसकी शान हमारे लिए बहुत कुछ है। बस यही है, हमारा इंडिया है, हमारा तिरंगा है, बस हमारा देश है, और कुछ नहीं। सुबह से शाम तक इनके कदम ये फुटपाथ नापते हैं, लेकिन मजाल जो अपनी परेशानी को जरा भी ऊपर रखे। देश के आजादी के जश्न के सामने इन्हें सारी परेशानियां मानो फीकी सी लगने लगती है। ये परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे जो
वीर दाताओं ने, वीरों ने जो गोलियां खाकर ये आज़ादी ली है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके सामने तो एक रत्ती भर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि झंडा बेचने के बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सामान को बेचने के बाद ग्राहक उसके साथ क्या करेगा क्या नहीं, बेचने वालों को इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये लोग किसी का भी झंडे के साथ बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो इनकी रोटी का जरिया ही क्यों ना हो। झंडा बेचने के बाद ये उसे खरीदने वालों को झंडे की कद्र करना भी सिखाते हैं। नहीं, उसको बताते, बिल्कुल बताते, भैया सही तरीके से पकड़ के रखो, इसे सही तरीके से बांधो इसको, या उल्टा रंग नीचे ना करो, सीधा रखो अपने हिसाब से। कैसे नहीं ऐसे रखो? हाँ नहीं, बिल्कुल बोलते हैं। पहला नंबर तो उनको बेअदब देते ही नहीं, हम उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से फोल्ड करके फिर देते हैं। तो उनसे बेअदब होगा ही नहीं कि भाई इधर उधर करेंगे ही नहीं। वो उनको फोल्ड करके और तुरंत उनकी गाड़ी हो या बाइक हो उनके हाथ में बांध के बढ़िया अच्छी तरीके से देते हैं। वो बेकार आदमी है, हम बोलते हैं झंडा लेके जा रहे हो ना, सही से लगाना है इसको, सही से रखना, ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं, इसको गिराना मत, कहीं फेंकना मत, ऐसे नहीं। जब पूरा ना हो जाओ ना तो दफनाने रहो उसे, ऐसे कर लेना, ऐसे कहते हैं। मुन्नी बानो के परिवार से मुलाकात के बाद आपको जरा इब्राहिम से भी मिलवाते हैं। इब्राहिम का पूरा परिवार तिरंगों की सजावट से शहर की रौनक को बढ़ा रहा है। इनका पूरा परिवार भी राजस्थान से आकर यहाँ देश की शान को बढ़ाने का काम कर रहा है। चाचा है, ताऊ है, पापा है, मम्मी है, भैया है और हमारे आसपास रिश्तेदार है, चाचा ताऊ में भी है। तो कुछ दुकानें हमारी इधर हैं, कुछ तो आज लग गई, कुछ और कल भी लगेगी और रोड के उस साइड भी लगती है। मतलब हमारी फैमिली के बहुत सारे आदमी हैं यहाँ पे, जो हम सब 15 अगस्त पे झंडा बेचने के लिए आते हैं। इब्राहिम की दुकान के पास जैसे ही कोई गाड़ी आकर धीमी होती है, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। मन में सवाल कि ये तिरंगा लेकर तो यहाँ से जाएगा ना। उम्मीद भरी निगाहों से ये उन हर गाड़ियों को देखते हैं जिनमें इन्हें कमाई की उम्मीद नजर आती है। बिल्कुल होती है, जैसे ग्राहक पाएगा तो उम्मीद तो होती है। हमारे दिल में होता है ये झंडा लेके जाएंगे, तो वो लेके ही जाते हैं, ऊपर वाले की दुआ से लेके ही जाते हैं। हर आती गाड़ी जब धीमी होती है तो मन में क्या चलता है? मन में ये चलेगा ये झंडा लेके जाएंगे और इनको झंडा देंगे। कुछ लोग इब्राहिम की दुकान पर तिरंगा खरीदने आए। हमने उनसे भी बात की। घर की महिलाओं के लिए तिरंगे के क्या मायने हैं, वो कैसे आजादी के जश्न को मनाती हैं, इन महिलाओं के लिए आजादी क्या है, सुनिए। आज़ादी का मतलब सिर्फ एक है, हम अपने देश में सर उठा के जी रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, हमें यहाँ से कोई भगाने वाला नहीं है। तो आज़ादी का मतलब मेरे लिए यही आज़ादी है कि मैं अपने खुशी से जी रही हूँ अपने देश में। आज़ादी ने सबको सब कुछ दिया, अलग अलग चीज़ें सब अपनी तरफ से सेलिब्रेट करते हैं। आपको आज़ादी ने क्या दिया? एक सबसे बड़ी चीज़। आज़ादी ने मुझे इस खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। आज़ादी हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं ना, और हम आज ये दिन जी रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। मैं आज़ादी वाले दिन क्या करती हूँ, मैं गाने गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा सा खाना बनाती हूँ, तिरंगे झंडे के कलर का खाना बनाती हूँ, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाती हूँ। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। 15 अगस्त आ रहा है, अपने बेटे को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि क्या होता है 15 अगस्त, हम कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल में उसको जाना होता है, उसको ड्रेसअप हो गए कि करके, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को सब कुछ पता चले कि आज़ादी क्या थी, कैसे कैसे हमें मिली है आज़ादी, कैसे जो वीर जवान थे उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, वो सब मैं अपने बेटे को बताना चाहती हूँ। भरी दोपहरी में घर के जिम्मेदार, घर के पुरुष तो फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, करते आए हैं, लेकिन सिर पर धूप लिए ये महिलाएं और बच्चे अपना धैर्य कभी कभी खो देते हैं। जहां तहां जैसे तैसे महिलाओं और बच्चों के सब्र का बांध बीच बीच में टूटने सा लगता है। छांव की और बिस्तर की तलाश कर ये बीच में थोड़ा थोड़ा आराम भी करते हैं और ऐसे ही तिरंगा बेचते बेचते सुबह से शाम हो जाती है। दिन भर की थकावट के बाद तो कभी कभी सब्र जवाब दी जाती है, क्योंकि भूख प्यास तो इन्हें भी लगती है, और भूख इतनी समझदार होती तो शायद गरीबों के घर जाया ही नहीं करती। तिरंगे से प्यार से इतर पेट को खाना ही चाहिए। इंसानी शरीर थकता ही है, थकावट को बिस्तर की जरूरत पड़ती ही है, और गरीबी इंसान को रात रात भर जगाती भी है। ये भले कुछ ना कहे, लेकिन पेट तो बोलेगा, वो प्यार से नहीं रोटी से ही भरेगा।